जो हम लोगों ने पढ़ा था प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, जिसमें कि जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स है वो कॉर्नर पर रहता है, यूनिट सेल के कॉर्नर पे, ठीक ना। तो यहाँ पर 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होते हैं, ठीक ना। 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल जो होता है वो है तुम्हारा कौन सा, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल, मोनोक्लिनिक या ट्राइक्लिनिक, ठीक है। अब इन सब का जो है अपना अपना एक स्ट्रक्चर्स होता है जिसको ब्रेविस लैटिस या उसका स्ट्रक्चर्स कहेंगे, ठीक ना। जो आपको बताया गया था कि ब्रेविस लैटिस कितने होते हैं, 14 बताया गया ना। तो उसमें ही जो है देखोगे कि क्यूबिक का जो है पॉसिबल वेरिएशंस ही आपका जो है क्या होता है, ब्रेविस लैटिस होता है। ये प्रिमिटिव टाइप का हो सकता है, बीसीसी हो सकता है, एफसीसी हो सकता है। टोटल जो है ब्रेविस लैटिस अगर पूछेगा क्यूबिक में तो कितने होंगे, 1 2 3, ठीक ना। 3 जो होगा ब्रेविस लैटिस होगा क्यूबिक में। अब जो है ट्राइगोनल का देखोगे तो ट्राइगोनल में पॉसिबल वेरिएशंस जो होंगे 2 होंगे, प्रिमिटिव और बीसीसी टाइप का होगा। तो इसका जो ब्रेविस लैटिस हो गया 2 हो गया। ऑर्थोरोम्बिक में जो होगा आपका जो है बीसीसी जो हो, बीसीसी, प्रिमिटिव, एफसीसी और इंड सेंटर्ड आएगा, ठीक ना, ठीक ना। तो यहां पर जो देखोगे कि यहां पर कितने हो गए, 1 2 3 4। तो ऑर्थोरोम्बिक में कितने होते हैं, 4। और हेक्सागोनल में सिर्फ प्रिमिटिव टाइप का होता है, तो इसमें ब्रेविस लैटिस 1। रोम्बोहेड्रल को ही ट्राइगोनल कहा जाता है, इसका जो हो गया प्रिमिटिव एक ही टाइप का होगा, पॉसिबल वेरिएशंस, तो इसमें जो है ब्रेविस लैटिस कितना, 1 ही होगा, ठीक ना। मोनोक्लिनिक में जो है प्रिमिटिव और इंड सेंटर टाइप का होता है, तो इसमें जो है ब्रेविस लैटिस कितना होगा, 2। और ट्राइक्लिनिक में सिर्फ प्रिमिटिव टाइप का होता है, तो इसमें 1 होते हैं। तो अगर हम लोग अगर ब्रेविस लैटिस का भी टाइप अगर हम लोग देखें तो इसमें इसी में करते हैं, ब्रेविस लैटिस। तो ब्रेविस नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस जो है, नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस इसमें कितने हो गए, 3, इसमें 2, इसमें 4, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 2 और इसमें 1। टोटल काउंट कर लीजिए, देखिए 14 होता है कि नहीं। 3 2 5 4 9 1 10 11 12 13 1 14, टोटल आ गया 14, ठीक है। अब जो देखिएगा कि इसमें जो एज है, एज लेंथ क्या होगा, एज का ऑर्डर क्या है वो हम लोग देखेंगे। क्यूबिक में जो है तीनों साइड्स जो होंगे, तीनों एज जो होंगे बराबर होंगे, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। टेट्रागोनल में a इज इक्वल टू बी बट c इज नॉट इक्वल टू a और b, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक में जो होगा कोई भी एज जो है या साइड बराबर नहीं होता है, a इज नॉट इक्वल टू b, b इज नॉट इक्वल टू c। और हेक्सागोनल में a इज इक्वल टू b होता है लेकिन b इक्वल टू c नहीं होगा, ठीक ना। अगर b इक्वल टू c नहीं है तो a इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू सी। रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल में जो होगा ऑल एजेस इक्वल होते हैं, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। मोनोक्लिनिक में जो होगा कोई भी एज इक्वल नहीं होगा और ट्राइक्लिनिक में भी कोई भी एज इक्वल नहीं होता है। आपको बताया गया था एक्सियल एंगल 90 डिग्री हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहां पर देखिएगा कि क्यूबिक के केस में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। टेट्रागोनल में भी जो है आपका अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। फिर ऑर्थोरोम्बिक में भी जो होगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, मतलब तीनों में होगा। किस किस में, क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक में 90 डिग्री होते हैं सब। लेकिन हेक्सागोनल में क्या हुआ, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा बीटा 90 डिग्री है लेकिन गामा 120 डिग्री होता है, ठीक है ना। और रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल में जो होगा अल्फा बीटा गामा कोई भी 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक ना, लेकिन तीनों बराबर होता है, ठीक है। मोनोक्लिनिक जो होता है अल्फा और गामा 90 डिग्री होता है लेकिन बीटा 90 नहीं होता है, कोई भी एंगल हो सकता है। ट्राइक्लिनिक में जो होगा अल्फा बीटा गामा कोई भी इक्वल नहीं होता है और ना ही वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब जो है एग्जांपल्स देखते हैं। क्यूबिक का जो होगा सोडियम क्लोराइड, जिंक ब्लेड और कॉपर, इसका एग्जांपल्स है, ठीक ना। टेट्रागोनल का जो एग्जांपल होगा व्हाइट टीन, SnO2, ठीक ना, और टिटेनियम ऑक्साइड और कॉपर कैल्शियम सल्फेट। ऑर्थोरोम्बिक में जो होगा रोम्बिक सल्फर, ठीक ना, पोटेशियम नाइट्रेट और बेरियम सल्फेट। हेक्सागोनल में जो होगा ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड और कैडमियम सल्फाइड, ठीक है। रोम्बोहेड्रल ट्राइगोनल में क्या होगा
कैल्साइट, कैल्साइट का फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट है कैल्साइट, और सिनेबार होता है, सिनेबार का फॉर्मूला होता है HgS, ठीक ना, मर्क्यूरिक सल्फाइड। मोनोक्लिनिक में जो है मोनोक्लिनिक सल्फर, सोडियम सल्फेट, ठीक ना, आता है। और ट्राइक्लिनिक में पोटेशियम डाइक्रोमेट, कॉपर सल्फेट यानी ब्लू विट्रियोल, और बोरिक एसिड आता है H3BO3, ठीक है। तो ये आपका जो है आ गया, क्लियर। अब हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स इन आर यूनिट सेल क्या होता है। जितने भी क्रिस्टल लैटिस होते हैं वो जो है लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल से बने होते हैं, ठीक ना, और उसमें लैटिस साइट्स होते हैं, जो हर पॉइंट्स पर जो है एक लैटिस साइट होगा जो कि यूनिट सेल्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक ना। इसलिए जो है हम लोगों को नंबर ऑफ एटम्स जो होगा, कितने एटम उसमें हो सकते हैं, उसको कैलकुलेट करना जरूरी है, ठीक। इसीलिए जो है हम लोग देखेंगे कि हर क्यूबिक सेल्स में जो है किस टाइप का कितना एटम्स कंबाइन होता है। तो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल्स में हम लोग जानते क्या है कि जितना हर कॉर्नर पर एटम होते हैं, मतलब हर कॉर्नर पॉइंट्स पर जो है पार्टिकल्स रहते हैं, पार्टिकल होते हैं। तो यहां पर देखोगे कि क्रिस्टल लैटिस जो है हर कॉर्नर पर शेयर करेगा 8 एडजेसेंट यूनिट सेल्स है, 8 एडजेसेंट यूनिट सेल्स होगा। उसमें से अगर जब शेयर कर रहा है तो पर कॉर्नर जो है कितना एटम शेयर करेगा, 1/8, टोटल 8 है तो पर कॉर्नर एटम कितना हो जाएगा, 1/8। अब जो है टोटल नंबर ऑफ एटम जो होगा, टोटल कॉर्नर एटम 8 इंटू पर कॉर्नर एटम, तो 1/8, टोटल एटम कितना हो जाएगा, 1 होता है तुम्हारा किसमें, पीसीसी में, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल्स में, ठीक है। अब बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है कि कॉर्नर के साथ साथ जो है बॉडी के बीच में भी जो है होता है, और यह जो है ये जो होता है एक एटम से जो है कंबाइन करता है, कनेक्ट होता है, मतलब ऐसे तो सबसे कनेक्ट होता है, लेकिन हर बार जो है यहां सेंटर से कनेक्टेड जो रहेगा कॉर्नर से एक 1 to 1 रहता है, ठीक है। तो यहां पर देखोगे कि पहले तो इसका निकाल लेते हैं कॉर्नर का, बीसीसी के लिए। तो 8 कॉर्नर है और पर कॉर्नर एटम्स जो है 1/8, तो 8 इंटू 1/8 क्या हो जाएगा, 1 एटम, ठीक ना। और बॉडी सेंटर्ड एटम एक ही है और एक जो है एक से ही शेयर करेगा, ठीक ना, इसलिए जो है 1 इंटू 1, टोटल एटम 1 हो जाएगा। यहां पर बॉडी सेंटर्ड एटम 1 हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल्स कितना हो जाएगा, 1 हो गया तुम्हारा एटम जो है कॉर्नर के लिए, और 1 हो गया सेंटर के लिए, तो टोटल हो जाएगा 1 + 1 2 एटम, ठीक है। अब हम लोग एफसीसी का देखते हैं। देखिएगा नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल में, अब हम लोग देखेंगे थर्ड, एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। एफसीसी यूनिट सेल्स में जो होते हैं हम लोग जानते हैं कॉर्नर पर तो एटम होते ही हैं, तो 8 होते हैं, तो क्या होता है पर कॉर्नर एटम जो है 8, टोटल कॉर्नर एटम 8 और पर कॉर्नर एटम जो है 1/8, टोटल नंबर ऑफ एटम वहां पे कितना हो जाएगा, 1। अब जो है टोटल और फेस में भी रहता है, और ईच फेस वाला जो होता है कि अगर ये फेस है, कोई भी फेस अगर फेस पर है तो ये इससे शेयर होता है, ठीक ना, शेयर होगा तो पर 2 एटम जो है यहां पर शेयर कर रहा है, तो पर एटम अगर इसका बात करेंगे तो 1/2 पर एटम शेयर होगा। एटम ऑफ पर यूनिट सेल अगर बात करेंगे तो 2 में से आधा हो जाएगा, तो 1/2 शेयरिंग होगा। तो 6 फेस सेंटर्स है और 1/2 एटम पर यूनिट होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 इंटू 1/2, 3 एटम हो जाएंगे, ठीक ना। तो टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल्स जो आएगा एफसीसी का 1 + 3 यानी 4 एटम आएगा, क्लियर है। अब जो है हम लोग स्टडी करेंगे क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स। क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर जो पार्टिकल्स होता है वो किस तरह से जो है किसी भी क्रिस्टल लैटिस में अरेंज होगा, ठीक ना, उसको हम लोग देखेंगे। इसमें आता है क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, 1 डायमेंशन में स्ट्रेट लाइन में चेन टाइप में जुड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, ठीक है। 2 डायमेंशन 2 टाइप का होगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 1D 1 डायमेंशन में,
और 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक ना, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसमें हेक्सागोनल रहेगा स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे, इसका शेप भी देखेंगे कैसा होता है, ठीक है। क्लोज पैकिंग इन 3D और 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर, और आएगा दूसरा पार्ट इसका 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर। मतलब इसमें जो है 3D क्लोज पैकिंग होगा 2D स्क्वायर के थ्रू, और इसमें 2D के थ्रू 3D क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो यहां पर चलो अब क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन हम लोग देखते हैं। तो पैकिंग जो होता है, जो क्लोज्ड होगा, ठीक ना, क्लोज पैकिंग जो होता है उसके सरफेस एरिया को घटाने के लिए होता है, ठीक ना। तो यहां पर देखो क्लोज पैकिंग जब हो रहा है 1 डायमेंशन में, तो ये चेन बनाएगा। इसमें क्या है कि एक एटम, ठीक ना, या एक स्फीयर जो होता है अरेंज होता है इस तरह से कि उसमें जो है 2 नेबरिंग एटम से कांटेक्ट रहता है। लास्ट वाले का बात हम करेंगे, ये वाला जो है, ये देखो इसका नेबर कितना है 2, कहीं भी इसका नेबर, ये भी 2, इसका नेबर, ये भी 2, ठीक ना। तो इस नेबर मतलब पड़ोसी, क्या वो पड़ोसी है। जैसे मान लेते हैं कि ये तो इंड है ना, इंड है तो इंड का हम लोग बात नहीं करेंगे, उसके बगल वाला देखेंगे। तो ये वाला जो अगर हम लोग देखें तो इसके बगल में क्या हुआ है, ये ए हुआ। अगर इस ए के लिए बात करें तो ये वाला और ये वाला होगा इसका पड़ोसी। तो इन दिस अरेंजमेंट 1 डायमेंशन अरेंजमेंट में क्या होता है कि ईच स्फीयर इज इन कॉन्टेक्ट विथ 2 ऑफ इट्स नेबर्स। हर स्फीयर जो होगा अपने 2 पड़ोसी से जुड़ा हुआ रहेगा, मतलब उसके पड़ोस में भी 2 स्फीयर होगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है, नंबर ऑफ एटम इन द नेबर होता है। तो द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसमें कितना पड़ोसी था, 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या हो गया 1 डायमेंशन में 2 होता है, क्लियर है। अब जो देखते हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन 2 तरह का होता है, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग और तुम्हारा क्या था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में देखोगे कि इसमें क्या है कि अरेंजमेंट, तो जब 1 डायमेंशन वाले को एक दूसरे के ऊपर रख दिए, ठीक ना, तो 1 डायमेंशन को एक दूसरे के ऊपर रख दिए, तो वॉइड जो है, खाली जगह जो है, वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल या जो एटम है या स्फीयर है, ठीक ना। अगर मान लेते हैं कि क्या करें कि अगर पत्थर जो है, इतना बड़ा बड़ा पत्थर ले लो और इसके ऊपर में रखते जाओ, तो खाली जगह तो बच ही जाएगा, ठीक ना। तो ये जो खाली जगह है यही क्या है हमारा वॉइड है। और चूंकि 1 डायमेंशन में ये टाइप का था, तो ये जो होता है इसका जो टाइप हो जाएगा क्रिस्टल लैटिस का, वो ए टाइप का हो जाएगा, ठीक ना। ए टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस पैटर्न होगा। तो यहां पर देखोगे, इसमें देखोगे क्या है कि ये देखो इसका वॉइड कैसा है, स्क्वायर टाइप का है ना। और चूंकि इसमें जो होता है एक स्फीयर के कांटेक्ट में कितने हैं, 4 हैं, जो कांटेक्ट करेगा वही, तो कांटेक्ट में कितना है 4 स्फीयर आता है, और ये इस सब को ज्वाइन जब करोगे तो ये स्क्वायर शेप बनाता है, इसलिए बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, ठीक है। 1 डायमेंशन में रहेगा तब। तो इस तरह से जो है खाली एक अरेंजमेंट कर दिया गया है। तो इसमें जो होगा 2D कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा, 2 डायमेंशनल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4 होगा, और इसका वॉइड जो होगा कैसा होगा स्क्वायर टाइप का होगा, ठीक है। अब हम अगले क्लास में देखेंगे इसका आगे का पार्ट। अब देखेंगे हम लोग सॉलिड स्टेट का आगे का पार्ट। इसमें देखिएगा कि 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में हम लोग देखेंगे। 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल जब कब बनता है, पहले जो है अगर 1 डायमेंशनल जो होगा, 1 डायमेंशनल हो गया तुम्हारा स्ट्रेट लाइन में जब जो स्फीयर है अगर अरेंज किया जाए तो यह जो हो जाएगा 1 डायमेंशनल। अगर इसके ऊपर कर रहे थे तो 2 डायमेंशनल था, लेकिन वो तुम्हारा क्या बना रहा था टेट्रागोनल वॉइड बना रहा था, ठीक ना। अब जो है यहाँ मान लेते हैं कि इसके ये ऐसे अरेंजमेंट था फर्स्ट वाले केस में
लेकिन अब जो है क्या करते हैं, जो ये जो तुम्हारा दिख रहा है इसमें हम लोग जो है करेंगे। तो ये मान लेते हैं ये ए टाइप का हुआ, ठीक ना। तो यहां पर जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा बी वाला, ठीक ना। ये सब गैप में जो है अरेंज होगा, ठीक है। उसी तरह से जो है यहां पर भी अरेंजमेंट होगा, ठीक है। अब जो है इसमें देखोगे तो ये वाला अगर सेंट्रल लेते हैं तो इसमें देख लोगे कि इससे कांटेक्ट में कितना है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। 6 एलिमेंट्स 6 स्फीयर से जो है ये क्या है कनेक्टेड है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाता है। तो ये देखिएगा कि आपका जो है ये हेक्सागोनल अरेंजमेंट बना रहा है, और इसका जो वॉइड है, ठीक ना, ये जो वॉइड आ रहा है खाली जगह, ये होता है ट्रायंगुलर। यहां पर देख लीजिएगा कि ये जो है हेक्सागोनल टाइप से बनाया, और ये जो टाइप कहलाता है अरेंजमेंट जो टाइप का है ए बी, ठीक ना, ए बी टाइप का जो है अरेंजमेंट होगा लैटिस पैटर्न्स, और इसमें जो वॉइड होगा वो ट्रायंगुलर होगा, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है कि इसमें इस अरेंजमेंट में जितने भी स्फीयर होते हैं वह जो है कांटेक्ट में रहते हैं 6 अपने नेबरिंग स्फीयर के 6 स्फीयर के कांटेक्ट में होगा। ये अगर स्फीयर है तो ये जो होगा तुम्हारा 6 एटम के कांटेक्ट में रहेगा, ठीक ना, या स्फीयर कह सकते हो। तो 2D कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा 6, और इसमें जो है लेस फ्री स्पेस होता है क्योंकि क्लोजिंग जो है बहुत ज्यादा होता है। जो वैकेंट प्लेस है, जो अरेंजमेंट था उसमें ये फिलअप होता है बी स्फीयर, ठीक ना। तो इसके कारण जो है यहां पर जो हो गया बी, और इसके ऊपर अगर बात कर लो, इसके ऊपर भी हम लोग डाल दें तो ये क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट देख लीजिएगा ए बी टाइप का कैसे होता है। ये ए हुआ, ये वाला जो है पार्ट बी हुआ, फिर ये ए था, फिर ये बी हुआ, तो ए बी टाइप का हो गया ना। तो ये जो पैटर्न है लैटिस पैटर्न ए बी टाइप का पैटर्न है। अब जो है यहां पर जो है चूंकि इसमें जो है वैकेंट प्लेस पर जा रहा है तो लेस जो है वैकेंट प्लेस होगा या लेस फ्री स्पेस होगा अरेंजमेंट में, और इसमें जो है पैकिंग जो होगा ज्यादा एफिशिएंट होता है, मोर एफिशिएंट देन द स्क्वायर क्लोज पैकिंग। जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग था उससे ज्यादा एफिशिएंट होता है ये। इसमें जो होगा लेस वॉइड होगा, वॉइड जो होगा छोटा होगा, ठीक ना, और विथ ट्रायंगुलर शेप। वॉइड जो होगा, ये जो वॉइड है ये बहुत ही छोटा होगा, कम होगा, और यह ट्रायंगुलर शेप में होता है वॉइड। वॉइड जो होता है एम्प्टी स्पेस कह सकते हो या वैकेंट प्लेस कह सकते हैं। जब पार्टिकल का अरेंजमेंट करते हैं तो उसमें जो है अगर कोई जगह बच जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं, एम्प्टी स्पेस। ऐसे भी अगर स्फेरिकल रखेंगे तो कुछ ना कुछ पार्टिकल्स में क्या होगा, स्पेस बच जाएगा, ठीक है। तो द सेंटर ऑफ these 6 spheres are at the corner of the regular hexagon, hence this packing is called 2D hexagonal close packing। चूंकि जो है ये जो सेंटर जो होता है 6 स्फीयर का, ये जो 6 स्फीयर है, ठीक ना, इसका जो सेंटर होता है वो कॉर्नर होता, वो बस किस पर अरेंजमेंट रहता है, हेक्सागोनल के कॉर्नर्स पर रहेगा, ठीक ना। तो यहां पर देखोगे कि सेंटर ऑफ दिस 6 स्फीयर, ये जो 6 स्फीयर का जो सेंटर है, ठीक ना, ये जो सेंटर होगा वो होता है रेगुलर हेक्सागोन के कॉर्नर पे होता है, ठीक ना। इसका रेगुलर, इसका सेंटर स्फीयर का सेंटर और हेक्सागोनल का कॉर्नर, ठीक ना, तो उस पे अरेंज होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं, इस तरह के पैकिंग को बोला जाता है 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। हम लोग देखेंगे प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। अब सेकेंड लेयर को अगर फर्स्ट लेयर पर डाला जाए तो इस तरह के इसमें जो होगा जो है 2 तरह का वॉइड क्रिएट होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड में जो है ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर्स है, ये तब फॉर्म होगा जब प्लेस करेंगे सेकेंड लेयर को ओवर वॉइड ऑफ द फर्स्ट लेयर। अगर फर्स्ट लेयर के वॉइड पर सेकेंड लेयर को प्लेस करेंगे तो जो होगा टेट्राहेड्रॉन शेप का जो है वॉइड फॉर्म होगा। ये है टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर्स, और इसमें जो है ट्रायंगुलर वॉइड प्रेजेंट होगा। ये जैसे स्ट्रक्चर्स है हमारा, इसमें देखोगे कि यहां पर टेट्रागोनल और टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा। तो यहां पर देखिएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या होगा कि सच वॉइड्स आर सराउंडेड बाय 6 स्फीयर। ऐसा जो होगा वॉइड 6 स्फीयर से सराउंडेड होगा। जब एक दूसरे पर प्लेस करेंगे तो 6 स्फीयर होगा उस वॉइड के आसपास में, ठीक ना। इफ नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर अगर मान लेते हैं n है, क्लोज पैक्ड स्फीयर अगर n है तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड n ही होगा। जितना नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर होगा उतना ही उसका जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड आएगा, ठीक है। लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का डबल होता है। जो क्लोज पैक्ड स्फीयर होगा जितना लिए उससे डबल तुम्हारा टेट्राहेड्रल वॉइड होता है 2n, ठीक ना। अगर 2 बनेगा तो 4, अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड 2 है तो तुम्हारा टेट्राहेड्रल वॉइड कितना बनेगा, 4 बनेगा, ठीक ना। ये याद रखिएगा, हमेशा डबल बनेगा, क्लियर है। हम लोग देखेंगे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अब 3 डायमेंशन कब होगा, जब बहुत सारे जो है 2 डायमेंशनल को एक के ऊपर एक अरेंजमेंट कर देंगे तब, ठीक ना। और 2 डायमेंशनल 2 तरह का अरेंजमेंट था,
2D टेट्रागोनल वॉइड वाला और दूसरा जो है हेक्सागोनल वॉइड वाला। जब दोनों को जो है या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और स्क्वायर क्लोज पैकिंग दोनों अगर हम लोग डालते हैं, दोनों का अलग अलग अरेंजमेंट होगा, तो दोनों में जो है जो बनेगा उसका वॉइड जो होगा वो अलग क्रिएट होगा। ठीक है, अब देखोगे इसमें क्या है कि क्लोज पैकिंग जब हम लोग 3 डायमेंशनल करेंगे तो जितने भी रियल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं। 3D स्ट्रक्चर में हमारा लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये सभी होगा। ठीक ना, तो जितना भी हम लोग देखते हैं वो हमारा 3D स्ट्रक्चर्स होता है जो रियल स्ट्रक्चर्स विजिबल है। ठीक ना, दे कैन बी ऑब्टेन्ड बाय स्टॉकिंग 2 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर्स होगा या 2 डायमेंशनल लेयर जो होगा उसको एक के ऊपर एक अरेंजमेंट कर देंगे तो फिर क्या होगा, हमारा 3D स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल्स अगर हम लोग देखें तो जैसे मान लेते हैं कि इस टाइप से हम लोग ले लेते हैं थोड़ा सा अरेंजमेंट में, ये जैसे है, इसमें जो है लेयर्स का फॉर्मेशन जब हम लोग करेंगे तो ये जो है ऊपर से ये लेयर्स दिखेगा, ठीक ना, ठीक है, ये इस टाइप से दिखेगा और इस साइड से भी जो है हम लोगों को ये इस टाइप से दिखेगा। तो इसको जो है हम लोग ऐसे करके आगे के वाले को ऐसे करके दिखा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया और इसके ऊपर जो है हमारा रहेगा इस टाइप से। जब हम लोग प्लेस करेंगे तब ऐसा ही दिखेगा हम लोग, ठीक ना। अब ये वाला पार्ट को उधर भी दिखेगा तो ऐसे हम लोग ऐसे कर सकते हैं। और ये वाला पार्ट तो यहां दिखेगा। तो इस टाइप से जो हमारा 3D स्ट्रक्चर्स विजिबल होगा। ठीक है, तो 3D पिक्चर्स में जो है हमारा अरेंजमेंट बिल्कुल डिफरेंट दिखेगा, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, तीसरा, चौथा, पांचवा लेयर। तो इस तरह से जो है लेयर्स जो है होगा। स्क्वायर फॉर्म करेंगे तो इक्वल रहेगा, ठीक ना, 5 अगर है तो 5 इधर से भी रहेगा, ठीक ना, स्क्वायर बनाने के लिए। अब उसमें जो है अरेंजमेंट जो है 2 तरह से होता है। तो 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैक लेयर जो था, स्क्वायर क्लोज पैक लेयर कब बना था, जब जो है हम लोग अरेंजमेंट किए थे ए टाइप का, नहीं तो ये जो है ए टाइप का ये बनता है। इसमें जो है टेट्रागोनल वॉइड का फॉर्मेशन होता है, ये ए टाइप का है, ठीक ना। ए टाइप का जब रहेगा तब तुम्हारा क्या बनेगा, ठीक है। तो ये वाला जब हम लोग अरेंजमेंट अगर इस तरह का 2 डायमेंशनल एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो फिर हमारा जो बनेगा 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैक लेयर से बनेगा। इसमें क्या होता है कि इन दिस अरेंजमेंट स्फीयर ऑफ बोथ द लेयर्स आर परफेक्टली अलाइंड हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। तो इसमें हॉरिजॉन्टली के साथ साथ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली पूरी तरह से परफेक्टली अलाइंड होगा, मतलब वो एक लाइन में होगा, अरेंजमेंट उसका सही रहेगा, एक जैसा। उसमें जो है इसमें लैटिस जो होगा, ये याद रखिएगा किसका लैटिस जो होता है 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, उसका जो होता है लैटिस कैसा होगा, ए डॉट डॉट टाइप का होगा, ए डॉट डॉट टाइप का होगा पैटर्न, ना पैटर्न इसमें होगा। ये जो होता है जनरेटेड लैटिस इज सिंपल क्यूबिक। ये जो होगा जो जनरेटेड जो बनेगा लैटिस वो सिंपल क्यूबिक होगा और इसका यूनिट सेल जो होगा वो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल्स होगा, ठीक ना। प्रिमिटिव का मतलब हो गया हर कॉर्नर पर जो है यूनिट सेल्स रहेंगे, ठीक है, मतलब कि हर कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट होगा या एलिमेंट प्रेजेंट होगा क्यूबिक में, ठीक है। और 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो होगा क्या होगा कि ए बी टाइप का जो होगा अरेंजमेंट उसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। तो ए बी टाइप में कैसा था, तो ये वाला जो था हम लोगों का ये हुआ और इसके जो गैप है, जैसे इसके ठीक सामने नहीं रखकर ये गैप में अगर स्फीयर को रखा जाए तो ये जो है बना रहा था ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा फिर यहां पर जो है इस टाइप का अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये वाला जो लेयर जो है ए बी टाइप का लेयर जो है जब हम लोग डालेंगे एक के ऊपर एक तो हमारा बनेगा 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर्स। अब इसमें जो है जनरली जो होगा 2 टाइप का जो है प्लेसिंग होगा, प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। अब अगर मान लेते हैं कि सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर रखा जाए तब कैसा बनेगा, और थर्ड लेयर को हम लोग जो है थर्ड लेयर के ऊपर जो है सेकेंड लेयर रखा जाए तब कैसा बनेगा। तो ये 2 टाइप का होगा, प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर और प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर। इसके बारे में हम लोग दोनों का स्टडी करते हैं, ठीक है।
अब हम लोग देखेंगे कि अगर मान लेते हैं जब हम लोग थर्ड लेयर को सेकेंड लेयर के ऊपर प्लेस करेंगे तब दो पॉसिबिलिटी आता है, कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं तब क्या होगा, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे तो क्या होगा, ठीक ना। तो इस केस में देखोगे ये हेक्सागोनल शेप में है। इन दिस थर्ड लेयर एलिंग फर्स्ट लेयर, इसमें क्या होता है जब टेट्राहेड्रल वॉइड हम लोग कवर करेंगे उसमें तीसरा लेयर जो होगा उसको हम लोग फर्स्ट लेयर के सामने रखेंगे, फर्स्ट लेयर पर रखेंगे, थर्ड को फर्स्ट पे रखेंगे। पैटर्न जो हो जाएगा ए बी डॉट डॉट टाइप का पैटर्न होगा, ठीक ना। और दिस स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। और इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, क्योंकि हेक्सागोनल जो होगा वो कवर कर, सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड जो है कवर हो रहा है, उससे जो है यहाँ पर क्या होगा, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा वो तुम्हारा हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स बन जाएगा। और ये अरेंज जो है जनरली जो मेटल पाया जाता है वो है मैग्नीशियम और जिंक मेटल में जो है इसी तरह का जो है अरेंजमेंट हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स पाया जाता है, ठीक है। अब देखो कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं, ठीक ना, तो क्या होगा, इसमें जो होगा थर्ड लेयर में बी प्लेस्ड अबव द सेकेंड लेयर इन अ मैनर सच दैट इट्स स्फीयर्स कवर्स द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या होगा कि हम लोग इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर किए थे, इसमें जो होगा हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से थर्ड लेयर को प्लेस करेंगे, ठीक ना, सेकेंड लेयर पर, कि इसका जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वह स्फीयर्स कवर हो जाए, ठीक ना। इसमें पैटर्न जो होगा ए बी सी, मतलब तीनों अलग अलग हो जाएगा तब, ठीक ना, ए बी सी डॉट डॉट टाइप का इसका पैटर्न आएगा। इसमें जो इस स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्यूबिक क्लोज पैकिंग सीसीपी या फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक एफसीसी स्ट्रक्चर्स कहते हैं। कॉपर सिल्वर जो क्रिस्टलाइज होता है, कॉपर और सिल्वर जो क्रिस्टलाइज होगा इसी टाइप के पैटर्न में या इसी स्ट्रक्चर्स में होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा एससीपी और सीसीपी या एफसीसी का जो होता है वो 12 होता है। इसका मतलब है कि एक स्फीयर जो है 12 स्फीयर से सराउंडेड है, किसमें, एससीपी, सीसीपी या एफसीसी में। क्लियर है। तो इसका जो है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल डिफरेंट होगा, ठीक ना, जो हो सकता है कि जो हम पिक्चर्स में देख सकते हैं, ठीक ना। हम लोग पिक्चर देखेंगे तब पिक्चर्स बुक में देखे हो।